खुली कचहरी प्रोग्राम के एंकर मोहम्मद अली रजा और प्रोग्राम के टीम इंचार्ज मियां जावेद पहुंचे DIG हाईवे पेट्रोलियम डॉक्टर अतर वहीद साहब के पास। उनसे मिलकर अंदाजा हुआ कि वाकई ही पंजाब पुलिस में वाज़े तब्दीली आ चुकी है और इसके साथ ये भी एहसास हुआ कि अगर इसी तरह के पढ़े लिखे लोग और दर्द दिल रखने वाले लोग पंजाब पुलिस का हिस्सा बनते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पंजाब पुलिस की हर शोबे में, शहर के हर थाने में आपको एक वाज़े तब्दीली खुद नजर आएगी। इसके अलावा आपको दिखाएंगे हमारी टीम की जानिब से कुछ इकट्ठी की गई तस्वीर जिससे आपकी शख्सियत का और आला परफॉर्मेंस का अंदाजा किया जा सकता है। आपने सदियों से जो अवाम और पुलिस के दरमियान एक दीवार थी या फासला था, आपने अपने इस छोटे से दौर में कम कर दिया। स्कूल के बच्चों को रोड क्रॉस कराना हो या छुट्टी के वक्त स्कूल से बच्चों को लेकर रोड के करीबी गांव में उनके घरों तक पहुंचाना या रोड पर फंसे हुए मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना, इस तरह की बहुत सी मिसालें आपको नजर आएंगी। इन सब चीज़ों के साथ साथ अपने अफसरान में उन छोटे छोटे कामों के लिए इनामात तकसीम करना ताकि तमाम लोग एक दूसरे से बढ़कर नेकी के कामों में अपना किरदार अदा करें और तमाम लोगों को दरख्त लगाने की ताकीद करना और बाकायदा इसकी निगरानी भी करना। खुदा ने चाहा तो इस तरह के लोग ही हमारे इस वतन अजीज़ की हिफाजत भी करेंगे और इसकी तरक्की के लिए आला किरदार भी अदा करेंगे। आप जैसे अफसर्स हमारे लिए हमारा फख्र हैं। जहां हम अपने महकमों पर तनकीद करते हैं, वहीं पर हमें इनके आला किरदार को भी सहराना होगा ताकि हम अपने पाकिस्तान का अच्छा इमेज भी लोगों तक पहुंचा सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अली रज़ा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुली कचहरी। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो पुलिस से उनका ताल्लुक़ है, नहायत ही दबंग ऑफिसर हैं और जिस भी महकमे में जिस शोबे में भी गए हैं उन्होंने बड़ी ही अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दी। अब वो DIG हाईवे DIG पेट्रोलियम तैनात हैं कुछ अरसा से, तो उनसे जानेंगे कि उन्होंने इस महकमे में जब से अब वो तैनात हुए हैं तो उनकी क्या प्रोग्रेस है, उन्होंने क्या क्या कुछ मज़ीद इसमें डेवलपमेंट की है। तो आइए आपको मिलवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच अली। पंजाब हाईवे पेट्रोल पंजाब पुलिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शोबा है और इट वॉज क्रिएटेड इन 2004 और इसका मकसद ये था कि जो पंजाब हाईवेज़ के ऊपर बढ़ती हुई वारदातें थी उस वक़्त उनको रोका जाए। लेकिन ये कि पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इस डिपार्टमेंट में की है। 12,000 के करीब इसमें हमारे ऑफिसर्स हैं, 360 पोस्ट हैं, 336 डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर हमारे 8-9 जो रीजनल ऑफिसेज हैं उसके अंदर ये हम काम कर रहे हैं। तो पहला सबसे जो स्टेप लिया गया है वो जब भाई साहब ने मुझे तैनात किया तो एक इसका ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया। उस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में सबसे पहला था कि इसके जितने भी ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो IT बेस्ड होनी चाहिए, इट शुड बी पेपरलेस। आपके इल्म में होगा हमारी एक पुलिस पोस्ट एक वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन है जिसमें तमाम पंजाब के जो इश्तिहारी मुजरमान होते हैं उनका डाटा होता है, जितनी भी गाड़ियां पूरे पंजाब में से चोरी होती हैं उनका डाटा होता है। पहले तो इसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है PHP के फंक्शंस में। तो ये बताते हुए आपको खुशी मुझे होती है कि दे हैव डन मार्वलस थिंग्स इन लास्ट 1 ईयर। 10 माह में अगर देखा जाए तो 8,000 के करीब जो पंजाब पुलिस को जो वांटेड थे क्रिमिनल्स वो पकड़े गए।
4000 के करीब मोटरसाइकिल और गाड़ियां पकड़ी गई। अच्छा, इसके अलावा 13 हमारी 13 IT बेस्ड इंटरवेंशंस हैं। हमारा कंट्रोल रूम का भी आपको विज़िट करवाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि सारी की सारी तकरीबन IT बेस्ड हैं, हमारे चौकी के रजिस्टर से लेकर हमारे ऑपरेशन से। अच्छा, उसमें सबसे बढ़ के जो बात ये की थी कि पहले इनको चलाने का इख्तियार नहीं था पंजाब हाईवे पेट्रोल को, तो ये ई चलान का एक सिलसिला शुरू किया फॉर 4 मंथ्स। उसमें यह कि ट्रैफिक वायलेशंस को वो उसकी कॉग्निजेंस लेते हैं, और ई चलान भी एक ई प्लेटफॉर्म के ऊपर ही पेमेंट होती है। जी जी। और ना सिर्फ ये अब लोगों की जान माल की हिफाजत करते हैं, बल्कि गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू सोर्स भी एक डेवलप हो गया है। पिछले 4 महीनों में अगर देखा जाए तो अराउंड 55 करोड़ रुपीस जो हैं वो डिपॉजिट हुए हैं गवर्नमेंट। इसमें ज़रा पब्लिक अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, क्योंकि मोस्टली आम पब्लिक में ना हाईवे पुलिस से मुतालिक कोई ख़ास अवेयरनेस नहीं होती, उन्हें नहीं पता कि उनकी मतलब क्या आती है, क्या उनके मामलात होते हैं। तो अगर मतलब क्या सहूलियात हैं जो कि आम शहरी को, मतलब एक रोड पे चलने वाले, हाईवे रोड पे जाने वाले बंदे को आपके साथ अगर कोई उसको मसला आता है रोड पे, तो वो कैसे रब्ता कर सकते हैं? अच्छा, उसमें सबसे बड़ी तो हमारी हेल्पलाइन है 1124, उस पर कॉल कर सकते हैं, 15 पे कॉल कर सकते हैं। अब जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कंट्रोल और PHP का कंट्रोल अब एक ही वायरलेस सिस्टम है उनका। अगर 15 पे भी कॉल करेंगे तो हम तक वो बात पहुंच जाएगी हमारे हाईवे पेट्रोल में। आप देखेंगे पंजाब हाईवे पेट्रोल की जो पोस्ट है ये हर 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर के बाद फ्रॉम अटक टू रहीमिया खान है। तो ये इसका कैचमेंट एरिया इज अराउंड 11,000 किलोमीटर्स। पंजाब पूरे में रोड नेटवर्क का हाईवेज का तकरीबन 38,000 किलोमीटर्स बनता है। तो जब वो कॉल करते हैं तो विद इन नो टाइम उस पर हमारी गाड़ी पहुंचती है। इस साल हमने तकरीबन 48,000 इस तरह की जो हेल्प्स हैं रोड यूज़र्स को की हैं। अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया हमने पब्लिक फीडबैक सिटीजन्स फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम पूरी पंजाब पुलिस में इंट्रोड्यूस करवाया। जब भी पंजाब पुलिस हाईवे पेट्रोल का कोई बंदा आपको सर्व करता है, आपके साथ इंटरेक्ट करता है, तो वो आप उससे QR कोड मांग सकते हैं कि जी मैंने आपको फीडबैक देना है आपकी सर्विसेज का। तो डेली की बेस पे 400 से 500 का फीडबैक मैं खुद भी स्टडी करता हूँ जो हमारे कंट्रोल रूम से आती है। तो ये एक और खुशी की बात है कि पूरे पंजाब पुलिस के तमाम यूनिट्स में सबसे अच्छा फीडबैक पंजाब हाईवे पेट्रोल का है, एंड दैट इज़ 99.8%। ज़बरदस्त। अच्छा, आप ये देखा, मतलब मोस्टली हमारी पब्लिक में ना पुलिस चाहे कोई भी हो उसको लेकर ना बड़ा वो कहते डरे हुए होते हैं कि यार पुलिस को बुला लिया तो मैटर कोई फंस ना जाए, कोई ऐसा मामला है। तो उसके लिए क्या पब्लिक अवेयरनेस के लिए कुछ आपकी कोई ऐसी चीज़ चल रही है सोशल मीडिया पे, या वैसे आप कोई वो देखें, पुलिस तो पूरी दुनिया में, मैंने पूरी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जाके पुलिस सिस्टम को स्टडी किया है। 2 हफ्ते पहले भी मैं इंग्लैंड में था और उनके पुलिस चीफ से भी मुलाकात हुई। आई वॉज इन यूरोप फॉर 4-5 ईयर्स, अपनी PhD के सिलसिले में US में रहा हूँ। पुलिस जो है वो इट इज़ नॉट अ प्लीजिंग जॉब ऑल टुगेदर अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि पुलिस ने शहरियों को थ्रू फॉर्मल चैनल्स लॉ को इन्फोर्स करवाना है। अच्छा, दैट इज़ नॉट अ प्लेजेंट जॉब एट ऑल। अच्छा, फिर आप पुलिस थाने की बात करते हैं तो वहाँ पे भी 2 कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज होती हैं, तो अगर एक के हक में फैसला होगा डेफिनेटली दूसरी कहेगी तो ये। लेकिन एट द सेम टाइम जो पुलिसिंग के स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया में जो अच्छे ममालिक में जहाँ पे अच्छी पुलिस फोर्सेस, वहाँ पे जो मैं अक्सर एक डॉक्यूमेंट पढ़ाता भी हूँ और अपने ट्रेनिंग्स को भी देता हूँ, वो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स फॉर लॉ इन्फोर्समेंट है। जब पुलिस स्टैंड्स फॉर रूल ऑफ लॉ, उसमें सबसे बड़ी बात होती है इक्वालिटी बिफोर लॉ। जब आपका Mr. A and Mr. B citizens all are equal with all respect सर्विसेज, तो फिर आपका वो जो ग्रीवेंस होता है तो वो कम हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर के जो एक्शंस हैं वो जस्टिस बेस्ड होंगे, बिल्कुल ऐसे इंसाफ पे मबनी होंगे, तो वो मैं अक्सर कहता हूँ कि आपका मेयार ऐसा होना चाहिए कि जिस बंदे के खिलाफ आपने इवन फैसला किया है वो भी कहेगा कि ये फैसला यही बिल्कुल बनता सही था। है, सही तो है। इतना वो एक ईमानदारी का और एक अपराइटनेस का एक स्टैंडर्ड होना असल में थाना कल्चर की बात करें या पुलिस बिहेवियर की बात करें तो वो इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि जो बंदा मतलब अपनी जायज़ चीज़ भी लेके आता है वो भी परेशानी से भाग जाता है। लेकिन अभी ये एक ट्रेडिशनल थ्योरी है
थाना कल्चर इज़ ए सोसाइटल कल्चर। थाने की कहते हैं कि जी रिफ्लेक्शन होती है सोसाइटी में। कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह का होगा थाने में होगा। अगर सड़कों पे मॉब लिंचिंग है तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि जी हमारी जो थाने की पुलिस है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को, ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स को ऑब्जर्व करी। तो ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, ये दोनों का एक रिश्ता है सोसाइटी के कल्चर का और थाने के कल्चर का। लेकिन अभी आप 1 साल में देख रहे होंगे पंजाब पुलिस की बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। इट इज़ ऑल टुगेदर एगैलिटेरियन सिस्टम नाउ। जो मैं अक्सर हमारे मोहतरम इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उन्होंने एक काम जो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो किया कि एक आईजी का और एक कांस्टेबल का फ़र्क मिटा फ़र्क खत्म कर दिया। एंड दैट इज़ द हिस्टोरिकल। बिल्कुल ऐसे ही है हकीकत। मैं 20 साल हो गई है मेरी सर्विस और मैं इस तफरीक का निज़ाम देखते हुए मुझे खुद नहीं पसंद ये कि जी ये पीएसपी ऑफिसर होता है, ये जी रैंक से होता है, ये कांस्टेबल है। वी आर ऑल वन। बिल्कुल ऐसे ही है। जब खुदा ने ये फैसला कर दिया कि तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेज और मुत्तकी है। क्या बात है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो मैं अक्सर अपने पुलिस ऑफिसर्स को भी ये कहता हूँ कि आप में से तो हो सकता है कि ये जो हमारा ऑर्डरली हमें चाय पिलाता है ये ज्यादा इज्जत वाला हो, ज्यादा इज्जतदार हो, ज्यादा परहेज और मुत्तकी हो। अच्छा, ये जो तकसीम का निज़ाम है मैं समझता हूँ इससे जो इट इज़ ए कॉलोनियल सिस्टम, हिस्टोरिकल सिस्टम, इससे वी शुड गेट अवे विद इट बाय एटीट्यूड, बाय सर्विसेज में जिस तरह पोटेंशियल है हर एक को तरक्कियाँ आप देखें पंजाब पुलिस में कभी इतनी पहले हुई हैं सिर्फ और सिर्फ इस माइंडसेट के कि जिस तरह एक पीएसपी ऑफिसर को एक तरक्की मिलती है, खुशी होती है, हमें होती है। मैं डीआईजी बना, मुझे खुशी हुई, तो एक कांस्टेबल को भी तो होगी जब वो हेड कांस्टेबल बनेगा। तो ये तफरीक जो खत्म हुई है ये इट इज़ ए फर्स्ट ओमन, ये एक बहुत एक खुशाइंद बात है। इसके असरात माशरे के ऊपर आप देखेंगे। बिल्कुल ऐसे। एक जो पुलिस का ऑफिसर जो एक हेड कांस्टेबल है, एएसआई है, जब उसको अपना हक मिलता है, उसको एक अपने आप पे एक ट्रस्ट डेवलप होता है, वो डेफिनेटली लोगों की खिदमत भी करेगा, लोगों के ऊपर ट्रस्ट भी करेगा और ये पब्लिक भी उसके ऊपर ट्रस्ट। अच्छा, हाईवे पुलिस को डील कर रहे हैं, उसको आप हेड कर रहे हैं, तो उसमें क्या मुश्किलात आती हैं? क्राइम रेट क्या है और इसमें क्रिमिनल्स की क्या रेशो रहती है? किस किस्म के क्राइम ज़्यादा? हाईवे रॉबरीज से ज़्यादा कॉमन क्राइम था, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि हमने इतनी ज़्यादा उसमें क्रिमिनल्स विदाउट ये पकड़े, छापों के बगैर पकड़े। तो अभी पंजाब में 46% क्राइम पिछले साल की निस्बत कम हुआ है और 54% एक्सीडेंट्स में कमी आई है। और ये मैं इसका क्रेडिट एडिशनल साहब को और अपने आप को नहीं दूंगा, इसका क्रेडिट मैं उस कांस्टेबल को दूंगा जो सुन रहा है, पंजाब हाईवे पेट्रोल का कांस्टेबल, कि आपकी मेहनत की वजह से आपको मैं सलूट करता हूँ। ऑल क्रेडिट गोज़ टू कांस्टेबल्स। जिस तरह एक बिल्डिंग की बुनियाद होती है ना, तो कांस्टेबल वो बुनियाद हैं महकमा पुलिस के लिए, और मेरा दिल भी उनके लिए धड़कता है और आई कैन फील फॉर दैट कि आपकी मेहनत की वजह से पंजाब हाईवे पेट्रोल का अब एक नाम है पंजाब पुलिस के अंदर। और आप जो हमारे हेड कांस्टेबल्स हैं, चौकी इंचार्जेस हैं, ये उनकी बेसिकली तो फील्ड फॉर्मेशंस का ये काम होता है। हम तो एक प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो उन्होंने करनी है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, इसमें इस तरह से जब आप डीपीओ थे रेम यार खान में, तो आपने ना वहाँ पे पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त काम किया, तो अब भी कुछ इस तरह के प्लान? अच्छा, मैं रोड सेफ्टी को डिफाइन करता हूँ कि इट इज़ ए सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एमिंग एट गिविंग प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी to the road users, even animals and ecology। मैं पंजाब हाईवे पेट्रोल में आया हूँ तो मैंने इन्हें कहा कि आपने हर एक शख्स ने पंजाब हाईवे पेट्रोल एक अपने नाम का पौधा लगाना है और उसके साथ लेबल लगाना है। जब भी मैं आपकी पोस्ट पे आऊँगा तो मुझे अपने पौधे के पास लेके जाना है और दिखाना है कि सर ये 5 महीने में कितना बड़ा हुआ है। तो अराउंड 12,000 पौधे लगाए हमने पहले। रेमया खान में भी लगाए थे, हर जगह ये एक मेरा तरीका है, जहाँ पे भी जाता हूँ मैं कहता हूँ एक पौधा अगर एक शहरी पाकिस्तान का लगा दे तो इट वुड बी ए वंडर। ये हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज हो ही ना।
सेकेंडली इन्वायरमेंट के लिहाज से ये हमारी लास्ट मीटिंग हुई तो उसमें स्मॉग की इशू हुई, तो मैंने खुद वॉलंटियर किया। मैं क्या पंजाब हाईवे पेट्रोल इसमें करते हैं, तो अब हम 2 महीनों में बहुत सारे हमने एक्शंस लिए हैं एंटी स्मॉग, ये जो स्मोक कमिटिंग व्हीकल्स हैं उसके बारे में। अच्छा, एक और बड़ा पंजाब की तारीख में सबसे बड़ा काम ये हुआ कि पहले एक्सेल लोड मैनेजमेंट रिजीम पंजाब में लागू नहीं था। चीफ मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, इनको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि पंजाब में ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे ये जो अरबों रुपए की सड़कें ख़राब कर देते हैं ट्रक्स और ये कंटेनर्स जो हैं, थोड़ा सा फ़ायदा होता है उनको इसमें, तो इसको रोका जाए। तो अब पूरे पंजाब में जो सेक्रेटरी जो ट्रांसपोर्ट है उनका बहुत अच्छा एक बड़ी लीडरशिप उनकी इसमें नुमाया नज़र आई है हमें, और मिलके हमने पंजाब हाईवे पेट्रोल ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, अब वी नाउ हैव ए वेरी रोबस्ट सिस्टम ऑफ एक्सेल लोड मैनेजमेंट, जिसमें पंजाब के तमाम वेइंग स्टेशन को इंटीग्रेट किया है पीआईटीबी ने, और हर एक का अभी वज़न होता है, और अभी पूरे पंजाब में होने के बाद अब इसको लागू पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं। देयर इज़ ए फेडरल कमेटी जिसमें ये उन्होंने कहा कि जिस तरह पंजाब में ये इन्होंने किया, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस तशरीफ़ लाए, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ MOU साइन किया, और ताकि ये सारी की सारी जो है एक्टिविटीज़ एक्शंस हैं बाय ऑल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ये इंटीग्रेट हों। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप चाह रहे हैं कि मज़ीद इसमें आपकी ख्वाहिश हो कि यार मैं अब मेरे दौर में मैं इसको मज़ीद? अभी हमने रिसेंटली आई साहब ने पंजाब हाईवे पेट्रोल को लाइसेंस इशू करने का इख्तियार दे दिया है। रिसेंटली वो इस्टेब्लिश 36 लाइसेंसिंग सेंटर्स, और वो हमने मेजर तहसील हेडक्वार्टर्स को बनाए हैं ताकि लोगों को बड़े शहरों में न जाना पड़े। वाई दे शुड स्पेंड मनी कि जी वो उसकी अगर 500,000 रुपया फीस है तो वो 2,000 रुपया किराया खर्च के फिर इतना सारा दिन ज़ाया करके उनके डोर स्टेप पे उनको क्यों फैसिलिटी। आपने फिर ये देखा होगा कि अभी आई साहब ने ये चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म पे ये तमाम के तमाम जो लर्नर हैं उनको ऑनलाइन कर दिया है। अभी 36 हमने वो बनाए, उसके साथ ड्राइविंग स्कूल्स बनाए। एक हफ्ते में अली भाई के 1 हफ्ते में 1000 स्टूडेंट्स इन गॉट एनरोलमेंट इन दिस PHP के ड्राइविंग स्कूल्स में, एंड दैट इज़ ए सक्सेस स्टोरी। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद मेरा यकीन इस चीज़ पे मज़ीद पुख्ता हो जाता है कि अगर हम कुछ करना चाहें तो उसमें कोई बार नहीं है ऐसी जो हमें रोक सके। देयर इज़ नो एंड टू क्रिएटिविटी, देयर इज़ नो एंड टू अडॉप्टिंग न्यू मेथड्स। और फिर 360 पोस्टों पे हमने कम्युनिटी सिटीजन्स कम्युनिटी फोरम बनाए। हर जगह जब से हम पुलिस में आए तो कम्युनिटी पुलिसिंग का हम सोचते हैं, बट हाउ टू इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स इनटू द पुलिसिंग मॉडल। ठीक है। अच्छा, वो 360 पोस्टों के ऊपर 20-20 मेंबर्स हैं उसके, और उसमें ख़वातीन भी हैं, डिफरेंट सेगमेंट से हैं। मैंने इन्हें कहा कि आप उनकी फोर्टनाइटली मीटिंग किया करें और इनके रोल को इनकॉर्पोरेट करें पुलिसिंग में, आपको इन्फॉर्मेशन भी शेयर करें अगर कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम आता है। मैं तो इस हद तक इन्हें कहा कि पुलिस की गाड़ी स्कूल के पास खड़ी हो जाया करे, ठीक है ना, उन बच्चों को सड़क क्रॉस करवाया करे। फिर मैंने इन्हें कहा कि आप पेट्रोलिंग करते हुए आपको कोई दूर दराज हमारे देहातों में बहुत दूर स्कूल हैं, आप देखते हैं कि स्कूल के बच्चे पैदल जा रहे हैं, उनको गाड़ी में बिठा के ले जाया करें, स्कूल छोड़ दिया करें, क्योंकि ये गाड़ी, ये बिल्डिंग, ये पुलिस, ये सारी की सारी शहरियों के पैसों से बनती है। ये सारे के सारे पब्लिक टैक्सेस से बनते हैं, ठीक है ना। और इनको अगर शहरी टैक्स देते हैं और हम उनसे ये कहते हैं कि जी हम आपकी जान माल की इज्जत की हिफाजत करते हैं, तो फिर मुझे ये बताएं कि जब एक औरत थाने में जाती है तो उसको वो कहती है कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, तो अब उसको कितने कंपैशन की, कितने प्यार की ज़रूरत है एक अदारे के ज़रिए, एक स्टेट की तरफ से। वी आर स्टेट सिंबल्स, तो वो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होने की ज़रूरत है। और पुलिसिंग विदाउट सिटीजन्स, एवरी सिटीजन इज़ अ कॉप। हर
शहरी पुलिस ऑफिसर है, ऐसे ही है। ठीक है। पुलिसिंग का सिर्फ पुलिसिंग बाय पुलिस इज वन कॉन्सेप्ट, पुलिसिंग बाय पेरेंट्स, पुलिसिंग बाय टीचर्स, सही बात। तो एक कलेक्टिव है। अब अंडर एज में फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो एक हमारी मेन कैंपेन चल रही है पूरे पंजाब में, अंडर एज ड्राइविंग। अब मैं ये बताएं कि अंडर एज में सबसे ज्यादा रोल किसका है? मैं समझता हूँ कि वालिद का है। बिल्कुल ऐसे ही है। वालिद अगर खुद देता है उसको बाइक चला देने के लिए कि बेटा जाओ बाजार से ले जाओ, और फिर वो एक लफ्ज़ आता है हमारे ज़हन में कि काश ऐसा ना किया होता। बाइक्स भी, बल्कि अब तो देखा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ छोटे छोटे बच्चे चला रहे होते हैं, लेकिन जब एक्सीडेंट या कोई इस तरह के मामला होते हैं तो फिर वालिदैन पुलिस को या अपने आप को बुरा भला कह रहे होते हैं। तो अच्छा, लेकिन इसमें एक और भी फैक्टर है कि जिस तरह भी सख्ती की गई है तो उसमें ना FIRs तो हो रही हैं जो बच्चे इस तरह के चला रहे हैं, लेकिन उसमें पुलिस की तरफ से ना सारी नहीं, कई जगह पर रिपोर्ट होता है कि वहाँ पे कुछ पैसों का लेन देन भी बड़ा चल रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई नहीं आती, क्योंकि ऐसी कोई खबर आए भी 111224 पे अगर कॉल भी आते तो उसकी मैं पर्सनल अपनी सुपरविजन में इंक्वायरी भी करवाता हूँ। लेकिन अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे एक और है। मैंने जो पंजाब हाईवे पेट्रोल में एक सिलसिला किया है, ये अंडर एज ड्राइविंग अभी तो बाद में इस इंसिडेंट के बाद पूरे पंजाब में हुई है, लेकिन मैंने इसे 3 माह पहले हमने शुरू कर दिया था, बल्कि शुरू में जब आया था वहीं से कर दिया था। लेकिन उसमें मैं ये करते हैं कि बच्चे को पेनलाइज नहीं करते, क्योंकि बच्चा उसकी टेंडर एज है, वो अगर FIR होती है, हवालात अगर 12 साल की उम्र में देख लेता है तो उसके ज़हन पे इसके बहुत ज़्यादा गलत असरात होंगे। मैंने पंजाब हाईवे पेट्रोल के अफसर्स को कहा कि आप पेरेंट्स को बुलाएं और उनसे अंडरटेकिंग लें, अस्टाम लें, और फिर एक मुझे वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें कि जी मेरे से गलती हो गई, मैंने अपने बच्चे को मोटरसाइकिल दी है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, चलते हैं ब्रेक की जानिब, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं, आपको पता है जैसे कि DIG अतर वहीद साहब, तो उनसे मज़ीद बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सर, ये एक चीज़ मैं आपसे और पूछनी चाहूँगा कि आपका जो मतलब मोस्टली ये चीज़ें तो सब लोग जानते हैं, कुछ हम आपसे पर्सनल भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह आप बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं आवाम के लिए और बड़ी माशाल्लाह अच्छी सोच है, ये जो आपका अब तक का जो प्रोसीजर है इसके अंदर आप बताएंगे कि आवाम को कि कहाँ से आपने शुरुआत की? मैंने एबटाबाद में मेरी पहली पोस्टिंग रही, एबटाबाद में 3-4 साल रहा हूँ। फिर मैं UK चला गया, क्रिमिनोलॉजी में मास्टर्स किया मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से। उसके बाद फिर पंजाब पुलिस में डिफरेंट शहरों में रहा हूँ, फैसलाबाद में रहा हूँ, पिंडी में रहा हूँ, लाहौर में SP रहा हूँ, और इसके बाद फिर कुछ अर्सा मोटरवे में गया हूँ। तो फिर देन आई वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स, एक हूबर्ट हम्फ्री फेलोशिप वो की मैंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर। तो 2014 में आई स्टार्टेड विद अ प्रोजेक्ट जो एक बल्कि 2010 से स्टार्ट कर दिया था मैंने। एक सब्जेक्ट है जिसे हम विक्टिमोलॉजी कहते हैं, कि हमारा पूरे का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और पुलिस सिस्टम मुजरम को पकड़ने के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है। लेकिन मैंने इस पे सोचा 2010 में 1-2 वाक़यात भी ऐसे हुए। कोहाट में था, एक बम ब्लास्ट हुआ, पहले दिन मैं गया हूँ, 24 बंदों की लाशें देखी। तो मैंने सोचा कि ये जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इट शुड बी अदरवाइज। हमें पहले जिसके साथ वारदात हो गई है, जिसके साथ जुर्म हो गया है, उसके कंसर्न्स को पहले देखना चाहिए, बिल्कुल ऐसे बाद में देखना चाहिए कि जी किसने किया, और फिर ताकि आपका पूरे का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उस विक्टिम की कंपनसेशन के लिए कोशिश कर रहा है ताकि मुजरम पकड़ा जाए। बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो विक्टिम के लिए हमारे सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ अफसोस के अलावा कुछ नहीं है। तो इस एक साइंस है पूरी दुनिया में, एक सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी के अंदर जिसे हम विक्टिमोलॉजी कहते हैं। उसमें फिर मैंने काम शुरू किया। तो 2014 से 18 तक आई डिड माई PhD, एक इंटरनेशनल विक्टिमोलॉजी इंस्टीट्यूट है नीदरलैंड में। तो पिछले अगर 12-13 सालों में देखा जाए तो ये मेरा एक पैशन है टू वर्क फॉर द कॉज ऑफ विक्टिम्स ऑफ क्राइम, टेररिज्म,
और उसमें फिर एक हमारा जिस तरह विक्टिम सपोर्ट यूरोप एक फोरम है, तो एक विक्टिम सपोर्ट एशिया एक फोरम नया बनाया गया, तो दे सिलेक्टेड मी वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एक इंडिया से थे, एक दो थे हम सेलेक्ट किए, तो एशियन कंट्रीज़ के लिए। फिर कुछ अर्सा में यूनाइटेड नेशंस के साथ भी गाइडलाइंस डेवलप करने में उन्होंने मुझे को ऑप्ट किया था, जिसमें फार ईस्ट कंट्रीज़ में विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के लिए गवर्नमेंट्स के लिए गाइडलाइंस डिवाइस करनी थी, 1 साल का तकरीबन इस तरह मैं करता रहा हूँ। तो ज़्यादातर पिछले अगर देखा जाए 20-22 सालों में तो 6-7 साल पढ़ाई में लगा दिए। तो फिर इंटरनेशनली काफ़ी पुलिस सिस्टम्स देखें, जापान में 2-3 दफ़ा मैं काफ़ी एक्सटेंसिवली उनके स्टडीज़ किए हैं, इंग्लैंड में और यूरोप में ख़ास तौर पे। तो वो बाहर की दुनिया देख के तो फिर आप जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे होते हैं, इंटरनेशनल लॉज होते हैं पुलिसिंग के ऊपर, तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है पुलिस के बारे में, सोसाइटी के बारे में, रोल ऑफ पुलिस इन द सोसाइटी के बारे में। तो ये शायद इसका नतीजा है कि वो एक डिफरेंट सोच डेफिनेटली आती है कि अगर ये चीज़ अमेरिका में, अगर ये चीज़ यूरोप में है तो वाई नॉट इन पाकिस्तान। तो कोशिश करते हैं कि उसमें, और ये मैं आपको बताऊं पूरी दुनिया की पुलिसिंग के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है। एक स्टडी में बहुत ज़्यादा अपने ऑफिसर्स को भी बताता हूँ, दैट इज़ अ गुड टू ग्रेट पुलिसिंग। Policing by IT, policing by different method is one aspect. IT is not a game changer. Actual game changer is the leadership. Okay. आप इसका वाज़ेह सबूत अभी आप हमारी लीडरशिप से देख सकते हैं कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस एक आए और उन्होंने ऑल टुगेदर 360 के हवाले हर चीज़, आप हमारे कांस्टेबल का रवैया बदल गया, हमारी वर्किंग एनवायरनमेंट बदल गई, हमारे सोचने के अंदाज बदल गए, हमारे काम करने के अंदाज बदल गए। ऑल्दो के देयर लॉट ऑफ थिंग्स जिसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, जिसमें पुलिस कंडक्ट और रूल ऑफ लॉ के ऊपर बहुत ज्यादा काम होने वाला अभी भी है। तो आपको नहीं लगता कि वर्कशॉप्स होनी चाहिए पुलिस वालों के लिए? वो होती हैं। आज भी हमने एक नया एक ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू किया है इधर पंजाब हाईवे पेट्रोल का। आज पहला दिन था उनका ड्राइवर्स की ट्रेनिंग का, तो इस पर बहुत ज्यादा वर्कशॉप। आपकी मिसेज भी माशाल्लाह से वो CTO लाहौर है हमारा साहिबा, तो एक घर में 2 पुलिस वाले, तो कैसे मतलब वहाँ पे भी इंटेंस माहौल रहता है या घर पे माहौल भी? नहीं, पुलिस का माहौल आपने मेरे ऑफिस में भी देखा है, यहाँ पे भी बड़ा कॉर्डियल रहता है और घर में भी कॉर्डियल रहता है। तो मैं अक्सर ये एक आर्गूमेंट देता हूँ कि अगर मुल्क की वज़ीर आज़म एक खातून हो सकती है तो एक पुलिस ऑफिसर क्यों नहीं हो सकती? ये बहुत ज़बरदस्त। और शी वाज द फर्स्ट ASP इन लाहौर, फर्स्ट SP, फर्स्ट SSP मुल्तान ऑपरेशन, फर्स्ट DPO, फर्स्ट CTO, एंड इंशाल्लाह शी विल बी द फर्स्ट CCP एंड फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन पंजाब हिस्ट्री। ठीक है, और मैं सिर्फ उससे नहीं, मैं तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे कांस्टेबल्स, फीमेल कांस्टेबल्स को देख के होती है। दे हैव ए फॉर्म। मेरे पास इधर ऐसी एक दिन एक किसी औरत ने खुदकुशी की कोशिश की, तो हमारे इस तरह के 16 इंसिडेंट्स हैं पंजाब हाईवे पेट्रोल में, 16 लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई। तो एक बच्ची ने भी रेस्क्यू किया, तो मैंने उससे पूछा कि आपकी तालीम क्या है? वो कहती मैंने डबल मैथ फिज़िक्स में ग्रेजुएशन की है और मैथमेटिक्स में मैंने मास्टर्स किया है। अब आप देखेंगे वो तालीम, अब ये जो बात कर रहे हैं जी थाना कल्चर, थाना, वो एक लफ्ज़ असल में किसी ने बता दिया है, अब उसी को उसके 50 सालों से एक ही लफ्ज़। अब दुनिया बदल गई है, अब दुनिया बदल गई, पुलिस बदल गई, तो ये सोसाइटी को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। अच्छा, फिर जूस को कुल नहीं बनाना चाहिए। जूस को ये है कि अगर आपके साथ एक इंसिडेंट हो गया तो उसको फिर सब पे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। आप बाल्टीमोर क्राइसिस इन US देखें, कैसे काले को गोली मार दी, उससे राइट्स हुए हैं। अब मैं आपको तारीख बता सकता हूँ कि अमेरिकन पुलिस में इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वो जूस जो होता है कि एक रवैया किसी एक बंदे का 2 लाख फोर्स में उसको आप ब्रांड कर दें पूरी पुलिस को, ये नहीं। तो सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो मैं आपको क्या बताऊँ, शोधा की कहानियाँ आप पढ़ें, उनके बच्चों से मिलें, तो आपको ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि जो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते इस माशरे के लिए, पुलिस की। बल्कि मैं इस पे कह रहा हूँ काफ़ी दोस्तों से, मतलब हम लोगों ने वाकई इसको हवा बनाया हुआ है कि यार पुलिस वाले हैं तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है, इसका हालांकि ये ऐसा नहीं है। वो अक्सर मैं कहता हूँ कि लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। या तो आप पूरा पढ़ें उसको या फिर पढ़े ही ना, ठीक है ना। जब थोड़ा सा समझ के, जब बात करके सुनी सुनाई फिर बातों पे आप यकीन करते हैं। आप आई एम पुलिस ऑफिसर,
माई वाइफ इज ए पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना। तो अब मैं पुलिस को किस तरह मतलब है कि हाँ ठीक है कि इनकी जब भी कोई गलती होती है उसको हम एग्जॉनरेट नहीं करते। इधर मैंने ऐसे बंदे भी अपनी सर्विस में मैंने हवालातों में पुलिस ऑफिसर्स को डाला, एसएचओस को डाला, ऐसे ऑफिसर ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं जहाँ पे मैंने रैंक उनके पकड़ के खींचे हैं कि नहीं मैं चंद एक रुपयों के लिए तो मैं इस मुल्क का कानून नहीं बेचने दूंगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो इसमें अगर इसको ब्रांड कर देना वो आई थिंक कि कुछ अच्छा, जिस तरह से एक और भी कंसेप्ट है कि जी पुलिस में अगर आपने किसी अच्छे रैंक पे जाना है तो आप या तो आपके पास बहुत हैवी सिफारिश हो या बहुत बड़ी अमाउंट देनी पड़ेगी। अच्छा, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। ओके। मेरे स्कूल की फीस 1.5 रुपया होती थी। उस स्कूल में टाट होते थे, बेंच भी नहीं होते थे। अच्छा, हमारे स्कूल में अंडर कंस्ट्रक्शन था तो बहुत गटरों के ना बड़े बड़े पाइप होते थे। तो जब हमें 2-3 पीरियड पढ़ा के ना तो वो पाइप जो है ना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कह दिया जाता था। आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ सरकारी स्कूल, ठीक है। मेरे वाले साहब मतलब नसीब करे हमेशा ईमानदारी और उन्होंने बड़ी अच्छी एक नेक ज़िंदगी गुजारी। तो कहने की बात यह कि मेरी तो कोई सिफारिश नहीं, मैं डीआईजी कैसे बन गया। तो ये मैं उन तमाम को बताना चाहता हूँ, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ फेलियर्स कि जी मेरे पास सिफारिश नहीं थी, मेरे पास ये नहीं था। नहीं, मैंने बहुत सारी, ये मेरा 5वां-6वां महकमा है और मैं अक्सर अप्लाई करता था तो एक सीट होती थी। तो मुझे अक्सर कहते थे कि जी कि आप इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो एक सीट है। मैं कि मैं भी एक हूँ। क्या बात। तो यकीन जो सेल्फ ट्रस्ट जो है ना आपके ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे पहला जो है पिलर है फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपकी खुद सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और फिर आपका अपने आप के ऊपर ट्रस्ट एंड सेल्फ इमेज। यू आर व्हाट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। इफ यू थिंक यू आर द लाइन, यू आर द लाइन, राइट। तो ये जो नई जनरेशन में मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर जो खौफ की जंजीरें हैं ये सबसे पहले तोड़नी होंगी, ठीक है। उसके बाद आपका कोई रास्ता नहीं, आपको अल्लाह ताला की सपोर्ट में मिलती है। और ये पूरी कायनात जो बाहर की है ये बेसिकली आपके अंदर है। मौलाना रूम को आप पढ़ें, उनकी मसनवी को पढ़ें, मुझे सबसे ज़्यादा जो मुतासर करती हैं चीज़ें वो मौलाना रूम से रिलेटेड करती हैं, उनकी कोटेशंस करती हैं। जब भी मैं थोड़ा सा मायूस होता हूँ ज़िंदगी में तो एक कोटेशन जो है मौलाना रूम की कोटेशन है कि व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। आप जिस चीज़ की तलाश करते हैं वो चीज़ आपको तलाश कर रही होती है। पैसे की तलाश कर रहे हो, पैसा तुम्हें ढूंढ रहा है। इज़्ज़त की तलाश कर रहे हो, इज़्ज़त तुम्हें ढूंढ रही है। ताकत की तलाश कर रहे हो, ताकत तुम्हें ढूंढ रही है। अच्छाई की तलाश कर रहे हो, अच्छाई तुम्हें ढूंढ रही है। तो आपके अंदर है सारा कुछ, जो जिसके लिए आप फोकस करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। और दूसरा, नई जनरेशन को एक और मैं आज एक आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से एक फार्मूला बताता हूँ, एंड दैट इज़ द फार्मूला ऑफ सक्सेस। आप बेशक बिजनेसमैन हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप सिविल सर्वेंट्स हैं। सक्सेस इज इक्वल टू हार्ड वर्क मल्टीप्लाइड बाय लक एंड डिवाइडेड बाय कंफ्यूजन। बिल्कुल ऐसे। जितना आप कंफ्यूज रहेंगे उतना आपके चांसेस सक्सेस के कम हो जाएंगे। जितना आप फोकस्ड रहेंगे उतना आपके सक्सेस ज़्यादा होंगे और लक भी फिर आपको सपोर्ट करेगी जब आप हार्ड वर्क करेंगे। अच्छा, जब आप FIA में एज ए डायरेक्टर तैनात थे तो वहाँ पे कुछ इश्यूज थे, जिस तरह PTI के वो जब फॉरेन फंडिंग केस किया आपने, इन्वेस्टिगेशन की, तो बड़ा हाईलाइट हुआ आपका इशू कि आपकी वाबस्तगी नून लीग से बहुत ज़्यादा है। तो क्या इसमें हकीकत है, क्या अफसाना है? मैं तो ये कहता हूँ कि पुलिस या इवन कोई भी सिविल सर्वेंट्स है उसको तो सबसे पहली बात उसकी न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है मैंने। अपार्ट फ्रॉम इट आप ये देखें कि वो 2009 और 10 के वाक़या, 10 का था लॉन्ग मार्च, उसमें मैंने क्या बात की थी, जियो में इंटरव्यू है, मैंने ये कहा था कि कोई भी सियासी जमात या सियासी लोग पुलिस को गलत इस्तेमाल ना करें। एंड आई स्टैंड बाय रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये है कि क्वालिटी बिफोर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आपने मुझे 500-600 बंदे को पकड़ने की जो लिस्ट दी है, अब मुझे ये बताएं कि इनको किस कानून के तहत। ये तो डे 1 से जब से मैं इस सर्विस में आया हूँ ये इसी चीज़ को मैं बार बार बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, FIA में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की हैं, शुगर कमीशन की तफ्तीश में भी था,
फॉरेन फंडिंग की तफ्तीश में भी था। तो उस रिपोर्ट में भी कुरान की पहली आयत लिखी है कि गवाही को मत छुपाओ, जो गवाही छुपाता है उसका दिल गुनहगार है और अल्लाह जानता है कि तुम क्या करते हो। तो कहने की बात ये है कि कोशिश की है। बाकी ये है कि ब्रांडिंग, ये इट इज़ ए पब्लिक माइंडसेट होता है कि किसी भी चीज़ को ब्रांड कर दिया जाए। और आपको नून लीग से बड़ा जोड़ा गया, उसमें बाकायदा ये भी कहा गया कि आपने लॉन्ग मार्च में अपनी बेल्ट उतार के नवाज शरीफ। नहीं, वो गलत, दैट वाज इनकरेक्ट। इनफैक्ट मैंने सिर्फ डीआईजी साहब से पूछा था कि आप मुझे बताएं कि ये 600 जो लोग हैं इन्होंने क्या जुर्म सरजद किया है, एंड दैट वाज माय क्वेश्चन। और फिर उन्होंने कहा कि आप नहीं करना चाहते। मैं कहा नहीं, मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आई बिलीव कि पुलिस शुड स्टैंड बाय रूल ऑफ लॉ, और हम लोगों को शहरियों को भेड़ बकरियों की तरह हम हवालातों में नहीं डाल सकते। एंड दैट वाज माय कॉन्टेक्स्ट। और उस वक्त जियो में भी इंटरव्यू में मैंने यही बात उस वक्त की थी, 2009 की बात है शायद। तो अब ये है कि आई डोंट केयर कि व्हाट द अदर्स, डेफिनेटली हर बंदे की अपनी पॉलिटिकल भी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि आई स्टिल से कि पुलिस का बेसिक जो फंक्शन है माशरे में वो रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। उसमें 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 इक्वालिटी बिफोर लॉ, कोई भी जमात, कोई भी तबका, कोई भी मज़हब से किसी का ताल्लुक इवन, ठीक है, और तमाम शहरी कानून के सामने बराबर। नंबर 2 ड्यू प्रोसेस लॉ, आपने किसी के खिलाफ भी कोई एक्शन लेना है तो वो एक प्रोसीजर के तहत लेना है जो लॉ में दिए गए हैं। आपकी मर्ज़ी नहीं है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैंने इसको बंद कर देना। नो, इट्स नॉट योर पर्सनल विम्स, इट्स लॉ में जो स्टेटेड प्रोसीजर, इट्स ए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। थर्ड ये है कि आपका कोई भी एक्शन इंसानी हकूक़ की मतज़ाद नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट क्लैश विद। मैं तो इंसान के क्या, मैं तो जानवरों के हकूक़ की भी बात कर। अभी PHP में मैंने इन्हें कहा कि एनिमल राइट्स पे आप काम किया करें। इन्होंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स और इनको रेस्क्यू किया, फिर हॉस्पिटलाइज करवाया, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल बने हुए हैं। तो पुलिस का तो ये एक मेयार होना चाहिए और इंशाल्लाह उसको हम फॉलो करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मतलब आपने बहुत सारे इलाकों में मुख्तलिफ पोस्टिंग पे काम किया, किस में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? हर इलाका अच्छा है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैंने KP में बहुत ज़्यादा सर्विस की है, 3-4 जगह पे की है। जो मैंने वहाँ पे एक कंपैशन, लोगों में प्यार पाया, वो मुझे किसी पाकिस्तान के एरिया में नहीं इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ। जो वैसे भी बाय नेचर ऑफ ब्लड लाइन, ठीक है ना, तो पुलिस वैसे बाइस होती है ना, हम देखते हैं कि जी अफ़गानी ये क्राइम करते हैं, पठानों ने ये करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी दिलेरी, जितनी चाहत, जितना प्यार और जितनी कानून का एहतराम, मैंने इवन ऐसे फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट में, मैं अपर दीर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रहा हूँ 1 साल, वहाँ पे फिर कानून का एहतराम। अच्छा, फिर बड़ों का एहतराम, जो हमारी वैल्यूज़ हैं पाकिस्तान में जिसे हम चेरिश करते हैं। तो जगह मेरा ख्याल अच्छी या बुरी नहीं होती, इरादे अच्छे या बुरे होते हैं। तो वो बेशक पहाड़ों में हो, सहरा में हो, जंगल में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किधर बैठे हैं। लोग सभी इलाकों के अच्छे हैं और आपकी अच्छी सोच हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे ही मिलते हैं। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि आप अपना ऑफिस विजिट करवाएंगे कंट्रोल रूम, तो वो दिखाइए ज़रा हमें। हाँ, कंट्रोल रूम भी आपको चेक करवाते हैं आपको। जी, हम मौजूद हैं कंट्रोल रूम में, DIG साहब हमारे साथ हैं और उनसे जानते हैं कि पूरे पंजाब को, हाईवे को किस तरह से यहाँ से ऑपरेट किया जाता है, तो मज़ीद उनसे पूछते हैं। जी इसमें पंजाब हाईवे पेट्रोल के जितने भी ऑपरेशंस हैं ना, इनको तमाम को हमने IT बेस्ड कर दिया है। 13 के करीब हमारी IT इंटरवेंशंस हैं, जिसके सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, और इन तमाम की डेटाबेसेस को मॉनिटर करते हैं, डेली रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं। उससे मॉनिटरिंग हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है एंड वी आर आलमोस्ट पेपरलेस नाउ, पेपरलेस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं जो हमारा फर्स्ट जो है चीज़ है, जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हैं 360 के करीब है हमारे व्हीकल्स, पेट्रोलिंग व्हीकल, उसको हम ट्रैकर्स लगाए हुए हैं। और ट्रैकिंग में ये है कि जब भी वो गाड़ी हाल्ट होती है तो हमें पता चल जाता है कि ये पेट्रोलिंग नहीं कर रही, ठीक है ना। अब इसकी लोकेशंस क्या है, फिर मंथली हम इसकी माइलेज के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं कि कितना इसने फ्यूल कंज्यूम किया है ना। तो हमारा 24/7 इधर ऑफिसर जो है ना इसको मॉनिटर कर रहा होता है। उसके अलावा अगर इधर देखें तो
तो क्राइम अगर पंजाब में जिधर भी हो रहा है तो वो उसके लेट लॉन्ग को वो फीड कर लेते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि क्राइम की क्लस्टर्स किधर डेवलप हो रहे हैं, जिसे क्राइम मैपिंग कहते हैं। उसमें ये है कि फिर हमारी फॉर एग्जांपल 52 हमने ऐसी आइडेंटिफाई की हैं जो ए कैटेगरी की, जहाँ पे हाईवे क्राइम बहुत ज़्यादा था, उस पर फिर डबल पेट्रोलिंग कर दी। तो इसको क्राइम भी आपको पता है फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी एक रीजन में होता है, कभी दूसरे में हो जाता है, कभी एक सड़क पे हो रहा है, कभी दूसरे पे हो रहा है। ज़्यादा किस रीजन में वैसे आपको? पहले जब मैं आया था तो शेखुपुर और गुजरांवाला रीजन में बहुत ज़्यादा था, तो अराउंड 30% 38%। और फिर अभी ड्रिफ्ट किया है पिछले 2 महीनों में सरगोदा वाले साइड पे, तो गुजरांवाला और लाहौर में बहुत ज़्यादा इस पर फिर काम हुआ है। सरगोदा ने फिर बड़ा अच्छा एक्टिव प्लान इसमें पेट्रोलिंग प्लान को रिवाइज़ किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो वैसे पूरे पंजाब में हमारा जो है काफ़ी रिडक्शन हुई है, ऑलमोस्ट 50% के करीब काम हो रहा है। 24 आवर्स काम? ये 24/7 3 शिफ्टों में काम करते हैं। कंट्रोल रूम भी हमारा यहाँ पे है। फिर 1124 का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ये है PITP के साथ, वो हमारा एक जो डॉम उसे बोलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग, जो होम डिपार्टमेंट ने इस्टेब्लिश किया है। तो वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन 1124 की होती है वो रिले फिर इधर कर देते हैं, और लेकिन डायरेक्ट कॉल भी जो है ना वो फिर कंट्रोल रूम में चली जाती है। उसके अलावा हमारे रिपोर्टिंग सेंटर आपने देखा होगा पंजाब पुलिस के, जिस तरह रिपोर्टिंग सेंटर्स दूसरे खिदमत सेंटर्स में है, तो हमारे यहाँ भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। उन 12 या 13 सर्विसेज में 6 आर अवेलेबल विद द PHP पेट्रोलिंग पोस्ट। किसी ने FIR की कॉपी लेनी है, किसी ने टेनेंट रजिस्टर करवाना है, तो हमारी ये पोस्टों के ऊपर ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है। दिस इज़ द E-पुलिस पोस्ट, जिसमें क्रिमिनल्स का डाटा है। और इसमें मज़े की बात ये कि अगर रहीमिया खान में भी एक बंदा चेक होता है, इफ़ इज़ वांटेड, तो इधर उसकी रेड एंट्री हो जाती है। और डेली की बेस पे 35-40 इश्तिहारी जो पकड़े जाते हैं, 30-35 मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। और पूरे साल में अगर देखा जाए तो 8000 के करीब ये इश्तिहारी इस तरह पकड़े गए, अदालती मफरूद पकड़े गए, 4000 के करीब गाड़ियाँ पकड़ी गई। किस हद तक कमी आई है क्राइम रेशो में? मैंने आपको बताया कि अराउंड 50% हमारा 46% क्राइम में और 54% एक्सीडेंट्स में कमी है। क्योंकि जब पुलिस इंटरसेप्ट करती है तो क्रिमिनल्स को भी पता चलता है, क्रिमिनल्स पकड़े भी जाते हैं। एट द सेम टाइम जो हमारी रोड सेफ्टी के इनिशिएटिव्स हैं ना, उसमें भी इंटरसेप्शंस होती हैं कि किसी ने अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ तो वो वायलेशंस भी कम होती हैं। वायलेशंस कम होती हैं तो फिर कैजुअलिटीज़ भी कम होती हैं। ये PHP RMS, ये हमारा जितना भी PHP के रजिस्टर्स हैं, रिकॉर्ड है, ये सारे का सारा इसमें अंदराज होता है। हमारा अभी कोई भी मैनुअल सिस्टम नहीं है, उसमें एवरीथिंग इज़ बीइंग रिकॉर्डेड और हमारे पास एंट्री आ जाती है। ये इधर आए आपको दिखाते हैं E-चालान सिस्टम। अब पंजाब पूरे में हमारे जितने भी चालान हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे E-चालान हैं। E-चालान से मतलब ये है कि कंप्यूटर को जो भी चालान किया जाता है तो उसके सेल फ़ोन पे मैसेज चला जाता है, और वो फिर जैज़ कैश या किसी भी चीज़ के ज़रिए जो है ना वो इसमें पे कर सकते हैं। ये आप देखेंगे 18 लाख के करीब पिछले 4 महीनों में 27 जून से शुरू किया है, और 56 करोड़ रुपीस हमने गवर्नमेंट टैक्स जो ट्रेजरी में जमा भी करवाए हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज एनालिसिस भी कर रहे हैं, लेकिन अगेन ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट फाइन्स, ऑब्जेक्टिव लोगों की ज़िंदगियां बचाना ही है ना। तो इसमें फिर हमारा PR विंग भी है, और जो पंजाब का लेवल पे भी है और हर रीजन्स का भी है। हरमिस में हमारा डाटा जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पूरे पंजाब का आपको पता है एक सिस्टम है, उसमें साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करवाई तमाम की। कुछ हमारे ऐसे आइडेंटिफाई भी हुए हैं जो मेडिसिन वगैरह, और उनकी फिर हम बड़ा केयर करते हैं। बहुत थोड़े हैं, लेकिन ये है कि फिर उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग तमाम की हुई है। तमाम के तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे करते हैं। तो इट्स ऑलमोस्ट ए गेम चेंजर इन ए वे कि हमारा मैक्सिमम, वैसे तो अगर पूरे पाकिस्तान के पुलिस सिस्टम्स का कंपैरिजन किया जाए तो पंजाब पुलिस इज़ द लीड इन IT। मैंने FIA में भी सर्व किया है, दूसरे सूबों की पुलिस भी देखी है, तो माशाल्लाह बहुत एक अच्छा, इवन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में अगर देखा जाए। अब सेफ़ सिटी जो हमारा है, या मैंने न्यूयॉर्क का सेफ़ सिटी, मिनेसोटा का सेफ़ सिटी, मैंने इवन सुनामी जहाँ पे कंट्रोल हुआ है जापान वाला सेफ़ सिटी, वो भी मैंने देखा है। तो अगर आप कंपैरिजन किया जाए तो ये एक मास्टरपीस है हमारा पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, और ये जो PPIC 3 कहते हैं। तो पंजाब पुलिस वैसे लीड करती, तो अब इसको इनकॉर्पोरेट हमने पंजाब हाईवे पेट्रोल में मैक्सिमम कर दिया है। अब हमारी रियल मॉनिटरिंग है,
और फिर उसके रिजल्ट्स भी फिर हम रिव्यू करते रहते हैं। हमें इवन इस हद तक पता चल जाता है कि 360 पोस्टों में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किस ऑफिसर की है और किस पोस्ट की है, तो उनको फिर इनामात भी देते हैं। अच्छा, इनामत भी तकसीम किया। इनामात ये है कि मेरे लीडर साहब, मेरा स्टाफ मौजूद है, जब से मैं हूँ मेरा ख्याल 500-600 को तो शायद इनामात एवरी डे 8, 10, 5, 6। तो सज़ा के बारे में मेरा ये है कि अगर तो खुदा न खास्ता ऐसी कोई कंप्लेंट है जो करप्शन से रिलेटेड हो, उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। वो इवन रजिस्टर FIR अगेंस्ट द ऑफिसर, ऐसे वाक़यात भी हुए हैं थोड़े से, लेकिन ये है कि उससे फिर टेंडेंसीज कम हो जाती हैं। ज़्यादा अब वी बिलीव के मोटिवेशन जो है ना वो रिवॉर्ड से, क्योंकि ह्यूमन नेचर में है कि रिवॉर्ड बेस्ड अगर मोटिवेशन हो तो वो फिर एक दिल से बंदे के अंदर जुस्तजू पैदा होती है कि काम करें। लास्ट में कोई ऐसा पैगाम आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो कि चाह रहे हैं कि वो पुलिस के महकमे को ज्वाइन करें, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि पुलिस इज़ अ वंडरफुल इंस्टीट्यूशन। जब मैं पुलिस में आया था तो मैंने एक कहानी सुनी थी, तो किसी बुज़ुर्ग से पूछा कि जी मैं पुलिस में आया हूँ तो आप मुझे बताएं कि मेरे लिए दुआ करें। तो उन्होंने कहा कि बेटा पुलिस वाले तो फरिश्ते होते हैं। तो वो जो 2-4 बंदे बैठे हुए तो वो हंस पड़े। उन्होंने कहा फरिश्ते होते हैं, उन्होंने कहा कुछ जन्नत के फरिश्ते हैं, कुछ दोज़ख के फरिश्ते हैं। तो ठीक है, इसमें 2 रास्ते हैं आपके पास इस महकमे में आने के लिए। एक ये है कि एक लम्हे का इंसाफ 100 सालों की आबादत से ज़्यादा अफजल करार दिया है, एक लम्हे का इंसाफ। तो पुलिस वालों का जो मीटर लगा हुआ है वो मैं समझता हूँ कि उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि एक लम्हे का इंसाफ दें, 100 सालों की इबादत से ज़्यादा अफजल आप मुकाम पाएंगे, और एक लम्हे की नाइंसाफ़ी भी शायद उसकी सज़ा भी उतनी गुना ज़्यादा होगी। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे, जिस तरह कि आपने उनकी बातें सुनी DIG साहब की, DIG अतर वहीद साहब ने आप लोगों को वो चीज़ें बताई, बल्कि हमारा वो माइंड कंसेप्ट बदला है कि जो कि जनरली हम लोगों ने पुलिस वालों के लिए बनाया हुआ है कि यार पुलिस वाला आया तो इसका मतलब है कि वो आम इंसान को इंसान ही नहीं समझेगा। ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग आए हैं इसमें। जिस तरह आगे बाकी डिपार्टमेंट्स में, बाकी शोबा जात में भी डेवलपमेंट होती जा रही है, बाकी इदारों में होती जा रही है, इस तरह पुलिस में भी बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे और नॉलेज रखने वाले और दर्द दिल रखने वाले लोग शामिल हुए हैं। तो हम इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे और इस उम्मीद के साथ कि इस तरह के मज़ीद ऑफिसर्स हमारे इस पुलिस डिपार्टमेंट में आएँ और पाकिस्तान की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन दें। अल्लाह हाफ़िज़।